दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंसेट टैब में इक्वेशन और सिंबल के बारे में। आज हम यहाँ पर देखने वाले पेज लेआउट के बारे में। पेज लेआउट में सबसे पहले हमें थीम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर थीम के बारे में देख लेते हैं। जो ऊपर आपको यहाँ पर हेडिंग दिख रही है ABCD, जो हमारे कॉलम्स है, और लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहे होंगे हमारे रोज। तो ध्यान से देखिए, इसका फॉन्ट स्टाइल है। इसका फॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। इसे कहते हैं थीम। थीम में आप जैसे इफेक्ट यहाँ पे कोई भी यूज करोगे तो देखिए आपको थोड़ा हल्का हल्का इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा आपको कि हमारा फॉन्ट स्टाइल, ऊपर के जो हेडिंग है कॉलम्स के और रो के, एक फॉन्ट यहाँ पर चेंज हो रहा है। लाइक फॉन्ट समझ लीजिए, ये हमारा फॉन्ट का ऊपर का हेडिंग चेंज होता है। ये थीम में आता है। अभी यहाँ पर एक सेकंड में ऑप्शन दिया है मार्जिन्स। मार्जिन्स कैसे और कब यूज करते हैं? जो भी हम मार्जिन से पहले हम साइज पे क्लिक कर लेते हैं। साइज में क्या होता है, पहले साइज के बारे में देख लेते हैं, फिर मार्जिन पे जाएंगे। साइज में देखिए, जो हमारा पेपर होता है, प्रिंटर का पेपर होता है, A4 साइज का होता है। आपको क्या करना है, A4 साइज। A4 साइज क्यों हमने सिलेक्ट किया? क्योंकि जो हमारे प्रिंटर में पेपर होता है A4 साइज का। और एक दूसरा पेपर आता है लीगल पेपर, जो आता है एग्रीमेंट पेपर। आपको पता ही होगा, ग्रीन कलर का एक एग्रीमेंट पेपर रहता है, उसे हम लीगल पेपर कहते हैं। ठीक है, हम A4 साइज का प्रिंटर का पेपर है, हमारा प्रिंटर के लिए यूज किया जाता है, तो हमने A4 साइज हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया। सेकेंड में यहाँ पर दिखाया है ओरिएंटेशन में क्या होता है, तो हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। सबसे पहले Ctrl+P उसकी शॉर्टकट की है, या दूसरा आपको प्रिंट करने के लिए फाइल में जाना है, प्रिंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक प्रिंट प्रीव्यू, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जीनियस सॉल्यूशन एक प्रिंट प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बैक में जाते हैं हम। अभी जैसे ही हमने प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो एक कटिंग कैसे, देखो डॉट 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 कैसे एक लाइन्स आ गई। थोड़ा सा हम इसे जूम आउट कर लेते हैं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। थोड़ा और कम कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे जो लाइन्स है, तो ये हमारा पेज ब्रेक हो गया। अब पेज ब्रेक क्या होता है आपको बताता हूँ कि जो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट पेज होता है। जो लाइंस दिख रही है ये हमारा सेकेंड पेज हुआ। जो लाइंस है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अभी इसमें जो हम प्रिंट मार रहे हैं, प्रिंट का प्रीव्यू हम दोबारा देखते हैं। जो प्रिंट मार रहे हैं एक स्ट्रेट पेपर में आ रहा है, मतलब एकदम सीधा प्रिंट होगा। अभी मुझे क्या चाहिए, इस पेपर को आड़ा प्रिंट करना है, मतलब हम लैंडस्केप इसे कहते हैं, लैंडस्केप में प्रिंट करना है। फिर से हम प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, Ctrl+P प्रिंट पे। देखिए पेपर का साइज रेक्ट एंगल में हम हो गया, क्रॉस में हो गया, आड़ा हो गया पेज, और ऐसा प्रिंट आएगा आपको। और नॉर्मल में चाहिए तो आप पोर्ट्रेट कीजिए, यहाँ पे नॉर्मल प्रिंट होगा, मतलब एकदम स्ट्रेट प्रिंट होगा, खड़ा। मार्जिन्स अब यहाँ पर देखिए, नैरो में देखिए टॉप में 75, 75, लेफ्ट में 25 और 25। अभी यूज कैसे करते हैं, जिससे यहाँ पे मैं कस्टम मार्जिन में आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक प्रिंट प्रीव्यू दोबारा देखते हैं। आपको देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो ब्लैंक पेज दिख रहा है एक कम है, मुझे इधर लेफ्ट साइड में ब्लैंक पेज ज़्यादा चाहिए। अगर मुझे पंचिंग करना है तो यहाँ पे 2 होल होते हैं हमारे, आपको पता ही है। तो ये जो हमारे कंटेंट है ना, कट जाएंगे। तो लेफ्ट साइड से हमें क्या चाहिए, वाइट स्पेस चाहिए। तो वाइट स्पेस जाने के लिए हमको मार्जिन में जाना है, कस्टम मार्जिन में जाना है। देखो लेफ्ट साइड में से हमें स्पेसिंग ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेफ्ट साइड से हमने थोड़ी सी यहाँ पे इंक्रीमेंट कर लिया, मतलब इंक्रीज कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। राइट साइड से हमें नहीं चाहिए, ऊपर से हमें कोई करेक्शन नहीं करना है, हम टॉप से भी कर सकते हैं, मतलब ऊपर से। वाइट स्पेस चाहिए तो ठीक, नहीं चाहिए तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं। बॉटम से मतलब नीचे से वाइट स्पेस चाहिए तो ठीक, नहीं तो कम कर लेते हैं। ओके, फिर हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी हमने व्हाइट स्पेस दिया था, देखो मार्जिन यहाँ पे हमने सेट की तो हमारा यहाँ पर व्हाइट स्पेस आ गया। मतलब अभी हम अच्छे से पंचिंग कर सकते हैं, फाइलिंग कर सकते हैं उसको, इसलिए मार्जिन का यूज होता है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी प्रीपेड मार्जिन से, जिसे नॉर्मल में है 75, 75, लेफ्ट से 7 और राइट से 7, हेडर फुटर यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। जिसे नैरो में है, ज़्यादातर सभी को आपको रिकमेंड करता हूँ मैं, यहाँ पर नैरो आप पेज यूज़ करोगे तो आपके यहाँ पर सेटिंग अच्छे से प्रिंट करने के लिए अच्छा होता है।
देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अगर आपके पास पंचिंग करना है तो आप मार्जिन में जाके कस्टम मार्जिन में जाइए। कस्टम मार्जिन में लेफ्ट साइड से थोड़ा सा स्पेसिंग ज़्यादा छोड़कर आप यहाँ पर ओके प्रेस कीजिए और कंट्रोल पी से प्रिंट कर लीजिए आपका पेपर। सेकेंड में ऑप्शन आपको तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन और साइज। साइज में बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल के आपके पास साइजेस है। अगर आपको खुद का एक पेपर होगा तो मोर पेपर के साइज से आप खुद से सेट कर सकते हैं। देखिए जो हमने मार्जिन्स आपको बताया था, मार्जिन्स यहाँ पर ऑप्शन यहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा है प्रिंट एरिया। अब प्रिंट एरिया क्या होता है, थोड़ा सा हम इसे जूम कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखिए प्रिंट एरिया, अभी मुझे है ना इसमें खाली नाम प्रिंट करने हैं और बाकी कंटेंट प्रिंट नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, नेम के कॉलम को खाली सिलेक्ट किया और प्रिंट एरिया में जाता हूँ। प्रिंट एरिया में जाता हूँ, सेट प्रिंट एरिया, यहाँ पर क्लिक करना है आपको और फिर देखते हैं हम कंट्रोल पी दबा के या प्रिंट में जाके। देखिए ओनली नेम्स का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा है। हमने नेम कॉलम सिलेक्ट किया तो नेम, अगर मुझे ओनली जीनियस सॉल्यूशन ही ऊपर की हेडिंग ही प्रिंट करना है और बाकी का कंटेंट नहीं प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, वापस प्रिंट एरिया में क्या करेंगे, सबसे पहले क्लियर प्रिंट एरिया। क्यों, क्योंकि हमने इससे पहले एरिया सेट किया था, इसकी वजह से हमें इसे हटाना होगा। अभी हटा दिया, इसके बाद में वापस दोबारा आपको सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करना है। ओके, हम अभी यहाँ पर क्लिक करने के बाद में वापस प्रिंट प्रीव्यू पे देखते हैं। देखिए ओनली जीनियस सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। वैसे ही आप, अगर आपको जीनियस सॉल्यूशन नहीं चाहिए, पूरा पेज चाहिए, तो आप ये हाथ से क्लियर प्रिंट एरिया कीजिए, पूरा पेज सिलेक्ट कीजिए, जो कंटेंट आपको सिलेक्ट करने हैं वो कंटेंट सिलेक्ट कीजिए, सेट प्रिंट एरिया, फिर प्रिंट। देखिए टोटल कंटेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये प्रिंट एरिया करने के बाद में दोबारा इसे क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो आप जब भी प्रिंट करोगे तो खाली ओनली आपको इतना ही, जो भी आपका सिलेक्शन है उतना ही प्रिंट होगा। तो एक बार करने के बाद में इसे क्लियर प्रिंट एरिया कर दीजिए। सेकेंड में दिखाया पेज ब्रेक। अगर आपको यहाँ पे पेज ब्रेक करना है, ये दूसरे पेज पे लेना है, यहाँ से लेके दूसरे पेज पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया है, एक पेज ब्रेक प्रीव्यू है और यहाँ पे पेज ब्रेक। यहाँ पर इंसर्ट पेज ब्रेक आप जैसे क्लिक करोगे तो ये दो डिवाइड में पेज हो चुका है। जैसे अभी देखिए, पहले हमें एक पेज में ही दिखाई दे रहा है, अभी दो पेज में दिखाई देगा। यहाँ से देखिए एक कटिंग हो गया और दूसरा दूसरे पेज में चला गया। नहीं चाहिए पेज ब्रेक, सिलेक्शन ऑल कीजिए, यहाँ पे जाइए, रिसेट ऑल पेज ब्रेक पे क्लिक करना है, तो नॉर्मल व्यू पे आ जाएगा। अभी दोबारा हम देखते हैं यहाँ से प्रिंट से, यहाँ पर देखिए पूरा टेक्स्ट से जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पेज ब्रेक आपको समझ में आ गया होगा। पेज ब्रेक कब करते हैं, जैसे कि हमें यहाँ से लिखे दूसरे पेज में चाहिए और इस पेज में कुछ और लिखना है, तो यहाँ पर इंसर्ट में जाना है, पेज ब्रेक पे क्लिक करना है और इंसर्ट पेज ब्रेक करना है। तो जो ऊपर से 1 2 ये अलग पेज हो गया और बबीता नाम से यहाँ से नीचे से दूसरा पेज होता था। यहाँ पर आपको वापस दोबारा प्रीव्यू में दिखा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट पेज पे आपको दिखाया 1 2 और सेकेंड पेज से 3 पेज से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर दिखाया बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होता है, इसके पीछे हम एक बैकग्राउंड लगा सकते हैं। बैकग्राउंड मतलब एक इमेज लगा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं ब्राउज, जहाँ कहीं भी आपका फोटो पिक्चर जो भी है यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास एक मेहंदी डिजाइन वाला इमेज है, तो हम इसे इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में एक मेहंदी का एक इमेज आ गया। लेकिन आप कहोगे कि जब भी हम प्रिंट करेंगे तो बैकग्राउंड का इमेज प्रिंट नहीं होता है, ओनली आपको कंटेंट ही प्रिंट होंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड में हमने एक मेहंदी का इमेज लगाया था, लेकिन आपको यहाँ पे प्रिंटिंग में नहीं आएगा। जब भी आप प्रिंट करोगे तो ओनली कंटेंट ही आएंगे। बैकग्राउंड खाली आपके शो ऑफ के लिए यूज करते हैं। अगर बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो यहाँ पे डिलीट बैकग्राउंड आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल में क्या होता है, जैसे हम क्लिक करोगे यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रिंट एरिया, जो मैंने अभी आपको बताया है। सेकंड में दिया है रो टू रिपीट टॉप, आपको सिलेक्ट कर लेना है ऊपर की टॉप रो और ओके करना है। अब मैंने ऊपर की रो सिलेक्ट करके ओके क्यों प्रेस किया, जो हमारी ऊपर की हेडिंग है हमें
दोबारा दोबारा रिपीट करनी है। जिससे मेरा एक ब्रांड है, इस ब्रांड को हर एक पेज पे मुझे रिपीट करना है। अभी हमारे पास टोटल कितने, एक ही पेज है, हम इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। शॉर्टकट की आपको अच्छे से पता ही होंगी, Ctrl+C कॉपी और Ctrl+V पेस्ट। तो हमने क्या किया, जो ऊपर की हेडिंग है और हमारे पास अभी यहाँ दो पेजेस है, एक ऊपर और सेकेंड में यहाँ पे एक है। तो ऊपर की हेडिंग मैंने इस पर कॉपी नहीं की है। तो अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू में देखूंगा तो ऊपर की हेडिंग मुझे आनी चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट में देखिए जीनियस सॉल्यूशन आ रहा है, सेकेंड में भी आ रहा है, देखिए थर्ड में भी जीनियस सॉल्यूशन आ रहा है। लेकिन मैंने फर्स्ट पेज में दिखाया है, सेकेंड पेज पे तो नहीं लिखा। यहाँ पर देखिए ऊपर तो जीनियस सॉल्यूशन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट टाइटल में ऊपर ऑलरेडी हमने टॉप रो को हमने सिलेक्शन कर लिया था। अगर मुझे एक से ज़्यादा यहाँ पर हेडिंग में प्रिंटिंग करना है तो यहाँ से हम एक से ज़्यादा भी यहाँ पर हम रिपीट रो कर सकते हैं। वैसे ही सेम रिपीट कॉलम होता है। अभी रिपीट रो करते टाइम ध्यान रखिए, जो भी रिपीट रो करते हैं तो उसके नीचे ही कंटेंट होनी चाहिए। आपका अगर रिपीट रो में अगर आपका यहाँ पर भी ऑप्शन लिखा होगा, जिससे कि आपको यहाँ से साइड बाय साइड पेजेस आप करोगे तो ऊपर का रिपीट रो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। इससे अब यहाँ पर देखिए एक जीनियस सॉल्यूशन दिया, लेकिन चौथे पेज पे नहीं दिखाई दे रहा। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर की हेडिंग सिलेक्ट की थी कि वो खाली वो नीचे ही दिखेगा आपको। अगर आप कॉलम सिलेक्ट करोगे तो आपको क्या करना है, रो टाइप में आपको यहाँ पर यूज करना है, और ऊपर की आप रो यूज करोगे तो कॉलम वाला ऑप्शन यूज करना है। हम इसे डिलीट कर लेते हैं। अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। अभी रिपीट रो का तो एग्जाम्पल आपने समझ लिया है। चलिए हम देख लेते हैं अभी कॉलम वाला। कॉलम के लिए हमें क्या होता है, जैसे कि ये ऊपर का जो सीरियल नंबर वाला है मुझे बार बार रिपीट होना चाहिए, ठीक है। तो हमें जो यहाँ पर नीचे दिए गए इसको कंटेंट को वापस हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं और इस पेज पे ले लेते हैं, साइड वाले पेज पे, ठीक है। अभी देखिए हमने सेकंड वाले पेज में सीरियल नंबर नहीं डाला है। तो मुझे ये रिपीट करना है, ये रो यहाँ पे सिलेक्ट किए, यहाँ पे गए और हमने रिपीट कॉलम पे सिलेक्ट किया। इसे हम डिलीट कर लेते हैं, रिपीट रो को, और रिपीट कॉलम को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी रिपीट कॉलम सिलेक्ट कर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो ऊपर का है सेंटर्स का, इसे हम हटा देते हैं, नॉर्मल व्यू कर लेते हैं और इसे नॉर्मल में जाकर वापस पेज लेआउट में जाते हैं, प्रिंट टाइटल में इसे कट कर लेते हैं, रिपीट रो को कॉलम्स में जाना है और आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ओके प्रेस करना है। अभी देखिए जो हमारा सीरियल नंबर और जीनियस सॉल्यूशन इसमें रिपीट होना चाहिए, बराबर। Ctrl+P जाते हैं, प्रिंट में देखते हैं, फर्स्ट में देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है, देखिए ऑलरेडी रिपीट हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर यूज नहीं किया है, फिर भी वो सीरियल नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहा है। वैसे ही आप मार्जिन से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कि आपको कितना स्पेस छोड़ना है। पेज ब्रेक में यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन भी है, पेज ब्रेक, नॉर्मल व्यू और यहाँ पे पेज लेआउट। पेज लेआउट से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे पेजेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे। देखो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ ही जाएगा। यहाँ पर देखिए पेज लेआउट आपने देखा है, एक नॉर्मल व्यू होता है, एक नॉर्मल व्यू। यहाँ पर दिखा है विड्थ और हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट होती है। अगर एक पेज में चाहिए तो एक पेज में चाहिए तो एक पेज में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गई है। देखिए जो भी हमारे कंटेंट है एक पेज में आ गया है, देखो फर्स्ट और सेकंड वाला। यहाँ पर पेज ब्रेक पे आप देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया है पेज ब्रेक वाला, इसे हम हटा देते थे, रिसेट ऑल कर देते, नॉर्मल व्यू में आ जाएगा। अभी देखिए जो भी कंटेंट है पूरा एक पेज में, मुझे एक पेज में नहीं चाहिए, इसे दो पेज में चाहिए तो हम यहाँ पर दो पेज सिलेक्ट करेंगे तो दो पेज में आ गया। नहीं मुझे 10 पेज में चाहिए तो 10 पेज, आप ऑप्शन है यहाँ पे ऑटोमेटिक पे रखोगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए। यहाँ पर एक स्केल दी, स्केल का यूजेस क्या है मैं आपको बताता हूँ, स्केल का यूजेस कैसे करते हैं। जो आपको दिखाई दे रहा है एक पेज 1 और यहाँ पर दिखा रहा है पेज 3, लेकिन जो पेज 3 का भी कंटेंट आपको पेज 1 में ही लेना है। जब प्रिंट करेंगे तो एक ही पेज में आपको पेज 3 का भी कंटेंट दिखना है। तो हम स्केल को कम करेंगे, जैसे आप कम करते जाओगे तो देखिए एक पेज में ऐड होते जा रहा है, जो कंटेंट है ना ऐड होते जा रहे हैं, मतलब ब्लू लाइन इस साइड जा रही है। तो देखिए पूरा पूरा ऐड हो गया। अब ये टोटली एक सिंगल पेज में प्रिंट होगा। अब साइज यहाँ से इंक्रीज करोगे तो ऑलरेडी देखो यहाँ से यहाँ तक प्रिंट होगा और ब्लू के लाइन के यहाँ पे सेकंड पेज पे।
यहाँ पे जैसे आप पेज ब्रेक से आप यहाँ से भी यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, इससे भी आपकी स्केल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। हमेशा आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे 100 रखिए। 100 रखने के बाद में आप इंटर जैसे प्रेस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पेज कितना कटिंग हो रहा है और कितना नहीं। यहाँ पर एक ऑप्शन है पेज ब्रेक का, इससे आप पता कर सकते हैं। और जैसे प्रिंट प्रीव्यू पे जाओगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ ही जाएगा आपका कितना कंटेंट प्रिंट हो रहा है और कितना नहीं। ग्रिड लाइंस में क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक आता है व्यू ग्रिड लाइंस कहते हैं। इसे नॉर्मल व्यू में कर लेते हैं हम। जो यहाँ पे बॉक्सेस दिख रहे हैं इसे कहते हैं ग्रिड लाइन। व्यू करना है तो व्यू कर सकते हैं, देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो वापस अनटिक कर लीजिए। यहाँ पे प्रिंट लिखा है। प्रिंट का मतलब क्या होता है, जैसे एक बॉक्सेस है आपको प्रिंटिंग में भी चाहिए तो हम यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो ये बॉक्सेस भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, मतलब साथ ही साथ में बॉक्सेस भी प्रिंट होंगे। नहीं चाहिए तो अनटिक कर लीजिए। अभी देखें हेडिंग्स मतलब ABCD और 1 2 3 इस साइड का, तो इससे प्रिंट में चाहिए आपको तो यहाँ से आप हेडिंग में भी प्रिंट में ले सकते हैं। देखिए एक्सेल शीट के ऊपर की हेडिंग दिखाई दे रही है और साइड में नंबर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। नहीं चाहिए तो अनटिक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए बीइंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। इंसर्ट में इसके बारे में हमने देख लिया है, शेप्स टूल के बारे में वही सेम यूजेस होता है इसका जिसे हमने यहाँ पर यूज किया है। एक शेप लिया और एक दूसरा शेप भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। शेप दूसरे शेप का हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो इंसर्ट में देखिए पेज लेआउट में बीइंग फॉरवर्ड और बीइंग बैकवर्ड, तो हम ये देखो जो ये सर्कल है इसे हमें पीछे डालना है और रेक्टेंगल को आगे लेना है। तो हम इस पे जैसे सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करोगे तो ये पीछे गया और बीइंग फॉरवर्ड करोगे तो वह आगे आ जाएगा। बैकवर्ड और फॉरवर्ड मतलब आगे पीछे करने के लिए यूज करते हैं इसे, ठीक है। सिलेक्शन पेन ये कब यूज करते हैं, इस पे क्लिक करने के बाद में आपको पता चलेगा कि कितने आपने शेप्स लिए हैं। आप यहाँ से शेप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम कोई भी एक शेप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट करना है तो अलाइन कर सकते हैं शेप का, ठीक है। हम शेप पे यहाँ पर चेंजेस भी कर सकते हैं। रोटेट करना है शेप को, आप रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने रोटेट किया है। रोटेट नहीं करना है तो नॉर्मल भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए।